को स्कूल आना पड़ता है। किन किन को स्कूल आने में बहुत ही अच्छा लगता है? खुशी से स्कूल आते हैं। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। तो अभी देखिए मैं क्वेश्चन करूंगा, जो बोलना चाहेंगे हाथ ऊपर करें। तो आप यहाँ पर जो स्कूल आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पढ़ाई करने के पीछे क्या लक्ष्य है? What is your aim of life? कोई भी देखिए, वैसे आपस में बात करना इज वेरी इजी, लेकिन जिसके पास एक्चुअली में साहस होता है वो सबके सामने हाथ ऊपर करके बोलते। वेरी गुड, थैंक यू। The main reason is why we are studying or delivering our time here is to थोड़ा सुनते हैं, अब तो कोई बोले नहीं, एक बार जो बोल रहे हैं there is to gain success in our life and stand in front of the society, facing towards them and not showing our back. This is the reason why this. थैंक यू सो मच। वो जो बोले कि देखिए एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करना है, इसीलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और कुछ आंसर है क्या किसी का? वो सक्सेसफुल लाइफ का मतलब क्या है? व्हाट इज दैट सक्सेसफुल लाइफ? मैं बोलता हूँ जिनको पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट नहीं है, काइंडली लीव दिस सेशन, यू आर फील फ्री टू लीव दिस सेशन। बट अगर आप यहाँ पर बैठ रहे हैं तो वी विल ट्राई टू मेंटेन द डिसिप्लिन, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है। आप यहाँ पर आइए, देखिए आप जब इतने सारे ऑडियंस के बीच में कुछ एक बोलना चाह रहे हैं और यहाँ पर पीछे बैठ के अगर कोई मतलब उसको सुनना नहीं चाहते तो कितना डिफिकल्ट होता है उसको डिलीवर। तो दैट मैं आशा करता हूँ कि वो सब मेंटेन करेंगे हम, ठीक है? Basically, we can differentiate between right and wrong. थैंक यू। और कुछ? We come to school to attain a quality life, and for our younger generation, we are want to stand on our own feet. We can't rely on our parents for us, so we have to come to school to choose a better profession. थैंक यू। तो इन्होंने जो बोला कि हम लोग तो जिंदगी भर अपने माता पिता पे डिपेंडेंट होके नहीं रह सकते, हम लोग को खुद के पैर में खड़ा होना है, जो कि इसीलिए ही हम लोग को स्कूल में भर्ती किया गया है कि हम लोग को सीख के एक सोसाइटी में ऐसा पोजीशन पाए जिसके बाद कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट लाइफ और एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर पाए। और वो सक्सेस का जो स्वरूप हम लोग को सोसाइटी दिखाता है, शायद ये जो सक्सेस हम लोग बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ रोल मॉडल हमारे माइंड में रहता है कि सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। सक्सेस का डेफिनेशन माता जी बोलते हैं कि जो इंसान है 3 चीजों के पीछे भागता है, एक है सक्सेस, एक है पावर, एक है मनी, एंड दिस 3 आर द 3 इल्यूजन्स ऑफ लाइफ। ये तीनों इल्यूजन्स है जिसके पीछे सोसाइटी हमको फोर्स करता है उसके पीछे भागने के लिए, लेकिन दैट इज नॉट द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ। अगर भी हम लोग सोचे हैं कि एक डॉक्टर बन जाना, एक इंजीनियर बन जाना, एक एरोनॉटिक साइंस में कोई साइंटिस्ट बन जाना, या आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बन जाना, दैट इज द सक्सेसफुल लाइफ एंड दैट इज द ट्रू एम ऑफ आवर लाइफ। एंड वो हम लोग क्यों चूज किए हैं? बिकॉज हम लोग को सक्सेस चाहिए, हम लोग को पावर चाहिए, हम लोग को मनी चाहिए। दिस 3 आर इल्यूजन। व्हाई इट इज इल्यूजन? क्योंकि ये जो हम लोग जॉब चूज किए हैं, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में है कि हमको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। वी वांट टू लीड ए कंफर्टेबल जोन, बट ये कंफर्टेबल जोन
माता जी बोल रहे हैं कि इल्यूजन है। एक एग्जांपल आप सोचिए, एक मुर्गा है जिसको कि हम लोग फार्म में रखते हैं, ब्रॉयलर मुर्गा जो है, उसको ठीक टाइम पे खाना मिल जाता है। देखो रहने के लिए भी उनका कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है, शेडिंग वगैरह किया गया है, ना धूप लगेगा ना बारिश लगेगा, और पीने के लिए भी अच्छा अच्छा मतलब कटोरी में पानी वगैरह दिया जाता है, टाइम टू टाइम खाना दिया जाता है। और एक मुर्गा जो है वो बाहर रहता है, पालते हैं जो मुर्गा को, हाँ? उसको ना कभी ठीक से खाना नहीं मिलता है, कभी ठीक बारिश भी धूप भी उसको झेलना पड़ता है। लेकिन किसका लाइफ अच्छा है बोलिए? बाहर का। कौन बोल रहे हैं बाहर का? क्यों बोल रहे हैं? कोई कोई बोल सकते हैं, बोलिए। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको आपके पास में आऊंगा। जो बाहर है उसको पता है कि उसको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जिसको सारी सबसे पहले अंदर ही मिल रहा, कभी उसको बाहर आना पड़े तो उसको लाइफ जीने में बहुत परेशानियां होगी। और बाहर वाले को आदत है वो सब स्ट्रगल करना, तो वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये अंदर तो सर्कल जाने के मतलब बाहर आया उसको बहुत struggle होता है। बहुत ही सुंदर आंसर। देखिए, हम जब कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारे लाइफ में कोई डिफिकल्टीज आ रहा है, हम लोग भगवान को क्या प्रेयर करते हैं कि भगवान आप सुपर हीरो हो, हेलीकॉप्टर में आना और वो डिफिकल्टीज से हमको उद्धार करके ले जाना। लेकिन माता जी बोलते हैं कि हमको कैसे प्रेयर करना चाहिए एक डिफिकल्टीज के टाइम में, कि भगवान आप मुझको उतना स्ट्रेंथ दो, उतना सामर्थ्य दो कि मैं वो डिफिकल्टीज को फेस कर पाऊं, बिकॉज इन एवरी डिफिकल्टीज देयर इज ए सीक्रेट लर्निंग। अगर आप वो डिफिकल्टीज फेस करते हो तभी जाके क्या कर पाते हो, आप उससे सीख पाते हो। जैसे अगर आपको स्विमिंग सीखना है, आप स्विमिंग का वीडियो यूट्यूब में देखोगे, पानी को भी दूर से खड़े होकर देखोगे, जिंदगी भर आप स्विमिंग सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो आपको पानी के अंदर उतरना पड़ेगा। वो उतरने में आप ट्राई करते करते शायद 3-4 बार डूब भी सकते हैं, लेकिन वो डूबना भी क्या होगा, हमारे लाइफ के लिए एक्सपीरियंस होगा। तो इसीलिए जो आंसर ये बहुत ही सुंदर आंसर था कि वो जो बाहर में रहता है वो सारा सिचुएशन को फेस करता है, और जो अंदर रहता है शायद बाहर लोगों के लिए लगेगा कि ये बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ है, लेकिन वो मुर्गा जानता है कि शायद नहीं भी जानता है कि उसका लाइफ तभी तक सिक्योर है जब तक काउंटर में कस्टमर नहीं आया। जब कस्टमर आ जाता है तब फिर उनके अंदर भाग दौड़ मचता है कि किसको उठाया जाए। तो वैसा ही एक इल्यूजन लाइफ है जब हम लोग कंफर्टेबल लाइफ के लिए सोचते हैं, क्योंकि ये मनी पावर सक्सेस हम लोग को सही दिशा में लीड नहीं कर सकता है जब तक हमारे अंदर जो इनर क्वालिटीज है, जो डिवाइन क्वालिटीज है, उसको हम लोग कल्चर नहीं कर पाते। उसको अगर हम लोग सही से नहीं तैयार कर पाते हैं, तब हम चाहे किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी जॉब में हो, वो पोजीशन का, वो जॉब का, वो पावर का, वो मनी का सही इस्तेमाल भी हम लोग नहीं कर सकते। जैसे देखिए, बंदूक अच्छा चीज है या खराब चीज है? अच्छा है, दोनों है। कोई कोई बोल रहे हैं दोनों है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। देखिए, वही बंदूक जब एक इंडियन आर्मी के हाथ में रहता है तो हम लोग प्रोटेक्टेड फील करते हैं। अगर वही बंदूक एक टेररिस्ट के हाथ में रहता है तो क्या होता है, हम लोग को डर लगता है। लेकिन अगर वही बंदूक एक बंदर के हाथ में रहेगा तो क्या होगा, पता ही नहीं होता है कि वो क्या करेगा नेक्स्ट मोमेंट में। इसको लेके डांस करेगा या भांगड़ा करेगा, क्या करेगा, पता ही नहीं होता है। तो उसमें वो बंदूक का कोई गलती नहीं है, उसको कौन यूज किया है, वो कितना परफेक्ट हुआ है, उस पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए माता जी बोलते हैं कि आवर एम ऑफ लाइफ इज नॉट सक्सेस,
हम जिस सक्सेस के पीछे आज तक भाग रहे हैं वो सक्सेस हमारा लाइफ का एम नहीं है. आवर एम should be wide and it should be perfection. हम लोग अभी जिस अवस्था में हैं खुद के साथ खुद को कंपेयर कीजिए कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं और मैं उससे कैसे, जिस अवस्था में हूँ उससे मैं कैसे प्रोग्रेस कर सकता हूँ, कैसे अच्छे से उस काम को मैं कर सकता हूँ. जैसे अगर आप एक सिंपल सा मतलब डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि सक्सेस क्या है, परफेक्शन क्या है. देखिए एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही आपका एक क्लासरूम था, उसमें एक इवेंट किया गया. वो इवेंट में क्या था कि हर किसी के हाथ में एक एक बलून दे दिया गया और बोला गया कि आपका नाम वो बलून पे लिख दीजिए और उसको बलून को फुलाइए, उस पे आपका नाम लिख दीजिए. सभी का बलून कलेक्ट किया गया और सबको बाहर कर दिया गया. सभी का बलून किसी रूम में ही रख दिया गया. अभी इवेंट स्टार्ट होता है. इवेंट का नाम है कि जो पहला अपना बलून ढूंढ के लेके आएगा रूम से, he will be the top. तो गेट खोला गया, सभी एक साथ अंदर घुसे. तो सभी अपना अपना बलून ढूंढ रहे हैं, किसी को अपना बलून नहीं मिल रहा है. दूसरा का बलून देखते हैं तो उसको पैरों तले कुचल देते हैं कि अगर मुझको मेरा बलून नहीं मिल रहा है, दूसरे का अगर फट जाएगा तो भी बात नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड द थियोरी ऑफ सक्सेस. देखिए सक्सेस हम लोग को कितना सेल्फिश कर देता है. हम लोग खुद के सिवा और किसी के बारे में सोचते भी नहीं है. 5-10 मिनट चला गया, एट द एंड ऑफ दिस इवेंट किसी के पास भी अपना नाम का बलून नहीं. तो वो जो इंस्ट्रक्टर थे वो क्या किए, थोड़ा गेम में ट्विस्ट लाए. सेम ही गेम किए, सबके हाथ में और एक बार बलून दिया गया. सभी बलून में अपना अपना नाम लिखे, सबका बलून कलेक्ट किया गया और कलेक्ट करने के बाद सबको एक रूम में डाला गया बलून को. और अभी गेम क्या था, आप पहला बलून जो भी आपको मिलेगा वो पर्सन को जाके आप उसका बलून दे दो. विदिन 5 मिनट्स हर किसी के हाथ में अपना अपना बलून पहुंच गया. दिस इज कॉल्ड परफेक्शन. क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड इवेंट था उसमें इंपोर्टेंस दिया गया कि कैसे मैं वो काम को अच्छे से कर सकता हूँ. और वो काम अच्छे से करने पे देखिए एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव आया. एक दूसरे को हेल्प करने के लिए कोशिश की और कितना कम टाइम में वो काम भी हो गया और कितने सुंदर से हो गया. तो वो परफेक्शन हमारे अंदर कैसे आ पाएगा, कौन है जो कि हमारे अंदर हमको वो परफेक्शन की तरह गाइड कर सकते हैं? पता है कौन है वो? हम ही कर सकते हैं. हाँ? हम ही है. और जो हम बोल रहे हैं उनका जो ट्रू स्वरूप है वो है हमारे अंदर जो भगवान. हम लोग आज तक क्या किए हैं, भगवान को कब याद करते हैं, कहाँ पर रखते हैं? देखो अपने से दूर करके रखते हैं, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में भगवान है बोल के बिलीव करते हैं और वो वहीं पर ही सीमित है. और हम लोग उनको कब याद करते हैं? देखिए स्टूडेंट लाइफ में भगवान कब अच्छे से बहुत ज्यादा याद आते हैं, जब कल एग्जाम होता है तभी भगवान बहुत जोर से याद आते हैं. हम बोलते हैं भगवान को देखो मैं साल भर पढ़ाई नहीं किया, ये मुझको पता है, आपको पता है, लेकिन आपके पास सुपर पावर है. तो वो सुपर पावर आप कहाँ पर लगाओगे? मेरे मार्क बढ़ाने के, तभी तो जाके मैं आपको भगवान मानूंगा. ऐसे ही लेन देन का रिश्ता हम लोग आज तक भगवान के साथ रखते हुए, लेकिन और एक सुंदर रिश्ता हम लोग उनके साथ रख सकते हैं. जैसे कि माता जी श्री अरविंदो जी बोलते हैं, हम जो अपने आप को देख रहे हैं, जो कि बोले कि कौन अपना हेल्प कर सकता है, हम खुद ही कर सकते हैं. ये जो हम बोल रहे हैं ना, इसका 4 बीइंग है. एक है हमारा फिजिकल बीइंग जो हमारा शरीर देखते हैं, और एक है हमारा वाइटल बीइंग जिसको हम लोग प्राण बोलते हैं, और एक है हमारा मेंटल बीइंग जिसमें कि हम लोग सोचते हैं या फिर कोई लॉजिक देते हैं. और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे अंदर, जिसके बारे में श्री अरविंदो जी बोल रहे हैं, दैट इज द साइकिक बीइंग, चैत्य सत्ता, जो कि भगवान का डायरेक्ट प्रकाश हमारे अंदर है.
देखिए, आप आपके माता पिता के संतान हैं। ये साइंस कैसे प्रूव करता है? क्योंकि आपका डीएनए उनके डीएनए के साथ मैच करता है। डीएनए का मैच करने का मतलब क्या है कि उनके अंदर जो जो क्वालिटीज रहता है वैसा क्वालिटीज आपके अंदर भी कुछ कुछ आता है। तो अगर हम लोग जाने की हम लोग भी सुनते हैं और कहीं कहीं पर भी पढ़े हुए हैं कि हम लोग सभी भगवान के संतान हैं। अगर हम लोग भगवान के संतान हैं तो उनका भी कुछ अंश हमारे अंदर होगा कि नहीं होगा? तो वो अंश है साइकिक बीइंग, जो कि हमारे हृदय में है। और हम लोग उनको अगर आविष्कार कर पाएंगे तभी जाके हमारे जीवन में सार्थकता है। नहीं तो जैसे आप कस्तूरी मूर्ख के बारे में सुने होंगे ना, उसका जो सुगंध होता है वो कहाँ पर होता है? उसके नाभि में होता है, लेकिन वो घूमता रहता है ना। वैसे ही हम लोग अपना सक्सेस, अपना लाइफ सारे बाहर चीजों से ढूंढते रहते हैं, लेकिन उसका जो सीक्रेट है वो हमारे अंदर ही है। अगर उनको हम लोग आविष्कार कर पाए और परफेक्शन के लिए हम लोग अपना लाइफ अगर लीड कर पाएंगे तभी जाके हमारे जीवन में सार्थकता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ये सेशन अभी हम लोग को बताया जाता है, ये तो कुछ प्रवचन की तरह लग रहा है। भगवान के लिए जियो, भगवान की तरह बनो। जैसे कि माता जी श्री अरविंद जी बोलते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, आज तक मानव जाति क्या किया है? भगवान को अपने से दूर किया है और अपने स्वार्थ के लिए ही भगवान को पूजा करता है कि मेरा ये डिमांड है, आप पूर्ण कर दो। वो करने तक अभी सीमित नहीं रहना है। अभी हमारा जो लक्ष्य है कि हमको भगवान की तरह बनना है। भगवान की तरह बनने का मतलब क्या है कि उनका जो जो गुण है वो गुण कैसे हम लोग अपने अंदर ला पाए। जैसे उनका गुण क्या है कि वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं। देखें कभी वो गुस्सा करते हैं, हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, है कि नहीं? कभी वो झूठ का साथ नहीं देते हैं, हर वक्त सच्चाई का साथ देते हैं। वैसे ही कुछ कुछ गुण है। आपको ये सेशन के एंड में एक बहुत ही सुंदर सा किताब मिलेगा। वो किताब का नाम है आइडियल चाइल्ड। तो माता जी, आप देखिए, माता जी बोले हैं कि एक बच्चे के अंदर क्या क्या गुण रहना चाहिए जबकि वो एक आइडियल चाइल्ड बन पाएगा। आप जरूर उसको पढ़िए। उसमें 12 क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। वो 12 क्वालिटीज हम लोग कैसे अपने अंदर ला पाएंगे और उसके लिए बराबर जो हमको हेल्प करेंगे वो है हमारे हृदय में जो भगवान है। सिर्फ हम लोग ये बोलने के लिए बोल देते हैं, कभी उनका आवाज सुनने के लिए कोशिश किया है? अगर आप प्रयास करेंगे तो जरूर सुन पाएंगे। हम लोग को सिर्फ बताया जाता है कि भगवान हर जगह पर है, भगवान हमारे हृदय में है। हम लोग बस उतना सुन के ही रह जाते हैं। लेकिन माता जी श्री अरविंद जी बोलते हैं कि देयर इज ओनली वन फेल्यूर इन द लाइफ। बाकी जो भी आप फेल्यूर बोल रहे हैं कि एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं और कहीं पर जॉब में फेल हो जा रहे हैं, दोज आर नॉट द रियल फेल्यूर। Until unless you declare it as a failure, there is no failure. But माताजी श्री अरविंद जी बोल रहे हैं कि एक फेल्यूर लाइफ में है, if you don't try to discover the divine within yourself. हमारे अंदर जो साइकिक बीइंग है उनको अगर डिस्कवर ना कर पाए वही एक्चुअली जीवन में रियल फेल्यूर है। तो उनको जब हम एक शांत एनवायरनमेंट में बैठेंगे तभी जाके उनका आवाज उनको गहराई में जाने के लिए कोशिश करेंगे और तभी जाके उनका आवाज सुनने के लिए हम लोग समर्थ हो पाएंगे। ये चाहे सुनने में आपको हंसी भी लगता होगा, लेकिन पता है ऐसा एक रियल इंसिडेंट हुआ है और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति के साथ हुआ है। वो व्यक्ति बहुत ही बड़े फेमस डॉक्टर थे जो कि भगवान पे कभी भी बिलीव नहीं करते हैं। दिस इज द रियल इंसिडेंट। एक ऐसा एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा, उसके हार्ट में एक मतलब प्रॉब्लम हुआ था और कोई भी डॉक्टर उसका सर्जरी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर सर्जरी करेंगे तो बच्चा मर जाए। इसीलिए कोई भी उसका सर्जरी नहीं कर रहे थे। लेकिन फाइनली ये जो डॉक्टर जो कि भगवान पे बिलीव नहीं करते थे, उनको अपने साइंस पे बिलीव था
क्योंकि वो बहुत ही रेपुटेड डॉक्टर थे, फेमस डॉक्टर थे, बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी वो अपने लाइफ में किए है। वो चैलेंज लिए कि ये बच्चे के ऑपरेशन करें। तो बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया, उसको बेड पे लेटाया गया। उस टाइम में वो बच्चा डॉक्टर को पास में बुलाता है और बोलता है कि मैं जब मेरे माँ के पास डेली रात में जाता हूँ तो मेरी माता जी मुझको बोलती है कि तुम्हारे हृदय में या मेरे हृदय में भगवान है। तो अभी आप मेरा हृदय का ही सर्जरी करोगे, मतलब मेरा हृदय को क्या करोगे आप बोलोगे, तो वहां पर आपको कौन नजर आएंगे, भगवान नजर आएंगे। तो उस टाइम में आप भगवान को प्रार्थना करना कि मुझको ठीक कर दो। देखिए अभी हम लोग को भी, किसी को भी थोड़ा थोड़ा हंसी लग रहा होगा कि ये क्या बात चल रहा है। वो ज्यादा हंसी लगा वो डॉक्टर को, वो बोले कि मेरे लाइफ में मैं इतना सर्जरी कर चुका हूँ, क्रिटिकल सर्जरी कर चुका हूँ, ये बच्चा मुझको बोल रहा है कि हार्ट खोलने पे भगवान दिखाई दे। वो बच्चे को बोले ठीक है तुम सो जाओ, मैं सर्जरी स्टार्ट करता हूँ। तो सर्जरी स्टार्ट की और उनका जब चल रहा था ऑपरेशन, उस टाइम में ऐसा सिचुएशन आया कि वो अपना सारा साइंस लगा के भी वो बच्चे को नहीं बचा सकते। वो उसके चेस्ट पे प्रेस किए जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे का हार्ट बीट धीरे 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 कम होता जा रहा है। जिंदगी में पहली बार वो हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भगवान मैं आप पे कभी विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ये छोटा सा बच्चा ये आप पे विश्वास करता है कि आप इसके हृदय में हो। अगर वाकई आप इसके हृदय में हो, क्योंकि मेरा सारा मेडिकल साइंस लगा के भी मैं ये बच्चे को नहीं बचा सकता, अगर वाकई आप इसके हृदय में हो तो आप इसको बचा लो। एंड आई एम सेइंग इट, दिस इज द रियल इंसिडेंट। ये प्रार्थना खत्म होते ही वो बच्चे का जो हार्ट बीट है, जो कि धीरे धीरे लो हो रहा था, वो फिर से बढ़ने लगा और स्टेबल हुआ और वो बच्चा बच गया। और उस दिन के बाद वो डॉक्टर जब भी मतलब सर्जरी करने जाते थे, पहले प्रार्थना करते थे कि भगवान ट्रीटमेंट आप ही कर रहे हो, सर्जरी आप ही कर रहे हो, मैं सिर्फ आपका एक इंस्ट्रूमेंट हूं। तो वैसा डिवाइन इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनने के लिए अपने जीवन में कोशिश करें, तो वही हमारा जीवन का आधार बनेगा। क्योंकि देखिए अगर आप अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे तो आपको सक्सेस के पीछे, मनी के पीछे, पावर के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद आपके पीछे आके भागेगा। देखिए एक फूल रहता है, एक फूल जब खिलता है, जो मधुमक्खियां रहते हैं, फूल क्या मधुमक्खियां को इन्विटेशन कार्ड देता है कि आओ तुम मेरे पास, देता है क्या? नहीं देता है। उसका सुवास से ही वो सारे अट्रैक्ट होके आते हैं। लेकिन उसके जगह पर अगर आप एक प्लास्टिक का फूल लगाएंगे और वैसा ही परफ्यूम लाके प्लास्टिक के फूल में डालेंगे तो मधुमक्खियों को मारने से भी वो लोग आएंगे वो फूल के पास। तो हम लोग देखिए अपने जीवन को प्लास्टिक का फूल बनाने की तरह कोशिश करेंगे या रियल फूल की तरह खिलने के लिए कोशिश करेंगे। तो वो रियल फूल की तरह बनने के लिए जो हमारे परम मित्र हैं, वो हमारे हृदय में है, वो है भगवान। उनको अपने जीवन में आविष्कार करना है। उनका मार्ग अगर हम लोग उनका डायरेक्शन फॉलो कर पाएंगे तभी हम लोग का जीवन सुंदर बना पाएंगे। तो इसीलिए ही जो श्री अरविंद जी माता जी 40 साल तपस्या की, ये बात मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ, दिस इज द पार्ट ऑफ साइंस, द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, लेकिन आपके साइंस के किताब में नहीं है। 40 साल तपस्या करके वो एक ऐसा शक्ति लेके आए जो कि पृथ्वी में आज से पहले नहीं आया। वो शक्ति का नाम है सुप्रामेंटल फोर्स, अतिमानव शक्ति। और वो शक्ति का काम करने की वजह से क्या होगा, देखिए हम लोग अभी इंसान अपने आप को सबसे श्रेष्ठ जीव सोचते हैं कि नहीं। इवोल्यूशन में हम लोग से पहले बंदर थे, बंदर के बाद हम लोग आए और हम लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन हम लोग श्रेष्ठ है क्या? एक कोरोना, छोटा सा कोरोना आके दिखा दिया कि आप क्या हो, चूहे बिल्ली की तरह घर में हम लोग
निकलने के लिए डरते हैं, तो कैसे श्रेष्ठ होगा? तो माता जी श्री अरविंद जी बोलते हैं कि मानव के बाद भी, ये आप ध्यान से सुनिए, मानव के बाद एक नया रेस आएगा। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट द फाइनल स्टेज, दे आर द ट्रांजिशनल बीइंग। इसके बाद भी एक नया जाति आएगा, वो जाति होंगे अति मानव और दिव्य मानव। वो भगवान के डायरेक्ट प्रकाश को अपने अंदर प्रकाशित कर पाएंगे। उनको लाइफ में कभी भी दुख नहीं होगा। देखो अभी हम लोग उसी का तलाश करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को दुख मिलता है। वो लोग को कभी बीमारी नहीं होगा, हॉस्पिटल सभी बंद, कोई बीमारी नहीं होगा। वो कभी बूढ़ा नहीं बनेंगे, कभी हर वक्त वो यंग रहेंगे। इतना अच्छा लग रहा है ना सुनने के लिए। और फाइनल जो है उनका कभी भी मृत्यु नहीं होगा।